अब इन्होंने विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। स्कूल बनाने के नाम पर नियम ताक पे रख दिए, सीबीएसई की गाइडलाइंस ताक पे रख दी, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस मैनुअल ताक पे रख दिए। पैसा आना चाहिए, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए। भूखे भेड़ियों की तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने मिलकर शिक्षा के नाम पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये सीबीएसई की अंतरिम रिपोर्ट कह रही है। वो कह रही है रिपोर्ट कि आपने स्कूलों में कमरे बनाने के लिए 989 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 860 करोड़ रुपए के टेंडर अमाउंट किया और खर्चा कितना कर दिया? 1315 करोड़ से भी अधिक। बिना किसी सैंक्शन के, बिना कोई टेंडर के, बिना अप्रूवल के। भाई अपनी सरकार है, कुछ भी कर लो। सीरीज ऑफ करप्शन चल रहा है, शराब माफिया को भी लुटा रहे, शिक्षा में भी, शिक्षा के नाम पर भी दे रहे हैं। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के से ज्यादा पैसा, 10% से ज्यादा, नियम तो मैं भी जानता हूं, 10% से ज्यादा आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर डेविएशन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। 10% से ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको अलग से टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इनकी घर की खेती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की घर की खेती है। तभी उन्हीं को तो शिक्षा मंत्री बना दिया, उन्हीं को शराब मंत्री बना दिया। और इसीलिए एक बात और है कि जो टॉयलेट बनाए हैं वो भी कमरों में इंक्लूड कर दिए, उनको भी कमरा बता दिया है। और वो भी अनाउंस किया कि 6133 बनाएंगे, 4027 ही बनाए, उसी में इनका इतना ज्यादा खर्चा हो गया। तो सवाल यह है कि आपने शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया, स्कूलों में कमरे बनाने थे उसमें भी करप्शन कर दिया, आपने स्कूलों में कमरे, टॉयलेट बनाने थे उनको कमरे में जोड़ दिया। कोई तो डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं, कोई तो क्षेत्र छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। एग्जैक्टली एक हफ्ता बीत गया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई ने 14 घंटे की रेड करी। एक हफ्ते बाद भी सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि जो रेड 14 घंटे चली उसमें सीबीआई को क्या मिला, कितने पैसे मिले, कितने सोने के बिस्किट मिले, कितने हीरे जवाहरात मिले, कितने संपत्ति के कागज मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले, सीबीआई अभी तक बताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिन में 4-4, 5-5 प्रेस वार्ताएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इतनी लंबी लंबी प्रेस वार्ताओं में यह नहीं बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर से क्या मिला। एक और चीज भी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस वार्ताओं में वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आखिरकार घोटाला हुआ कितने का है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अलग अलग आंकड़े देके जाते हैं। कोई कहता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बता दूं कि 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि मैथ्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है। कुछ उनके नेता आके कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ,
कुछ कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 30 करोड़ का हुआ। सीबीआई की एफआईआर कहती है शायद 1 करोड़ का हुआ, पता नहीं है, अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मनीष सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे रेड होने के बाद भी बता नहीं पाई है कि रेड में क्या मिला, या ये जो तथाकथित घोटाला हुआ है ये क्या घोटाला है, ये कितने का घोटाला है।